मैं देवेंद्र वर्मा, मैथमेटिक्स फैकल्टी ऑफ एमआरडी क्लासेस। आप लोग को मैं टेक्नोमेट्री स्टार्ट किया था। टेक्नोमेट्री में फर्स्ट लेक्चर मैंने समझा चुका हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन। सेकंड लेक्चर मैंने बता दिया हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल के बारे में। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, जो चीज आप हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं उसके बाद समझ लीजिएगा। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता है 0 होता है। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 60 डिग्री? तो आप बोलेंगे √3/2। क्लियर है? नेक्स्ट आपका इसका कितना होता है 1। अब कॉस का करना, इसका जस्ट अपोजिट कर लीजिए। कितना हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, साइन कॉस। इसके बाद टेन का निकालना, तो आपको टेन का फॉर्मूला पता है, साइन बाई कॉस होता है। तो आप क्या लिखेंगे 0/1, दैट इज क्या आएगा 0। इसको कैंसिल, 2 कैंसिल होगा, 1/√3, 1 डिवाइडेड कर दो, कितना हो जाएगा √3। इसका आंसर 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इनफाइनाइट √3, 1, 1/√3, 0। सेक जस्ट अपोजिट होता है कॉस का, इसलिए हम यहाँ 1 ही रहेगा। इसका अपोजिट 2/√3, इसका अपोजिट √2, इसका अपोजिट 2, 0 का अपोजिट इनफाइनाइट। ओके, तो इसका कितना हो जाएगा इनफाइनाइट, जस्ट अपोजिट कर दीजिए, 2√2, 2/√3 एंड 1। क्लियर है? ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, और बेसिकली सबको ये आता भी है, ये आपको हाई स्कूल से ही पढ़ाया जाता है। ध्यान समझिएगा, ये आपको पीरियड टेबल याद होना चाहिए। आप एक चीज मैं आपको बताऊं, इसका बहुत यूज कराऊंगा मैं अभी। साइन की वैल्यू 0 से 90 तक क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 0 डिग्री से लेकर 90 तक इंक्रीज कर रहा है, जबकि इसकी वैल्यू क्या कर रहा है 0 से 90 तक डिक्रीज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, 0 से ये आप देखो क्या कर रहा है, 0 हुआ, फिर ये 1/√3, फिर ये 1, फिर ये √3। ये क्या करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है। तो आप बोलेंगे ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा है, डिक्रीज है। देखिए जितनी बात कर रहा हूं सब 0 डिग्री से लेकर के 90 के बीच की बात कर रहा हूं, कि साइन की वैल्यू 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक आपकी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। कॉस की वैल्यू 1 से लेकर के, मतलब दैट इज 0 डिग्री से लेकर के 90 तक क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहा है। ये आपको समझ में आ रहा है? अब इस सेक की बात करें तो 1, 2/√3, √2, 2, फिर कितना, ये भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ये जस्ट अपोजिट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है? अब आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बात करने जाएंगे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? अगर हम आज एक बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट के बारे में क्लियर करिएगा। वो पॉइंट क्या है, आप लोग बहुत बेसिकली जानते हैं लेकिन कर नहीं पाते क्वेश्चन, वो ध्यान से समझिएगा। इसको इरेज करता हूं मैं। क्वेश्चन ये है आपका कि क्वेश्चन क्या है, कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछे पाई इज इक्वल टू, पहले क्या होता है, तो आप बोलते हो 180 डिग्री। क्या होता है 180 डिग्री। लेकिन जैसे ही मैं बोला 1 रेडियन, जैसे पाई रेडियन इक्वल टू, हम अब बात में 1 रेडियन, तो आप क्या करेंगे 180 डिवाइडेड बाई पाई, है तो ये डिग्री में ही, ठीक है। अब इसको आप कन्वर्ट करते हो तो आंसर आपको बनाता है 180 डिग्री, 180 डिवाइड बाई 22 इंटू 7, क्योंकि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, 7 हमने कहा कर दिया, जस्ट ऊपर कर दिया। ओके, जब इसको आप करोगे तो किसमें, डिग्री सिस्टम में, तो ये कैंसिल होके आपका कितना आता है 57 डिग्री 16 मिनट 20 सेकेंड। क्लियर है? 22 सेकंड कर लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, अप्रोक्सीमेट इतना आता है, ठीक है। 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड होता है। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेट लेके चलता हूं, ओके, तो 1 रेडियन
अप्रोक्सीमेट अगर मैं इस मिनट को निगलेक्ट करता हूं तो ये 57 डिग्री होता है। ये चीज पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे 1 रेडियन बड़ा है कि 1 डिग्री बड़ा है, तो आप बोलिए रेडियन बड़ा है, क्योंकि 1 डिग्री और 1 रेडियन में रिलेशन है कि 1 रेडियन को मैं कितना बोल सकता हूँ, 57 डिग्री बोलूंगा। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं डिग्री को रेडियन में आने के लिए कितना टाइम्स होना चाहिए, 57 टाइम्स होगा, तब जाके वो 1 रेडियन के इक्वल होगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसी पे मैं एक क्वेश्चन की बात करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या है इसको आप समझ लीजिएगा। क्वेश्चन मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिखिए, समझ लीजिए। विच इज ग्रेटर देन साइन 1 एंड साइन 1 डिग्री। ओके, तो आपको पता है कि सर अगर मैं बात करता हूं तो साइन 1 जो है ये रेडियन है न, जब कोई सिंबल नहीं है तो वो रेडियन होता है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन 57 डिग्री लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसके सॉल्यूशन के बारे में, तो साइन 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 57 डिग्री, और ये क्या है, साइन 1 डिग्री। अब देखेंगे दोनों का जो सिस्टम है डिग्री में हो गया है। ये 57 डिग्री है, ये कितना है, 1 डिग्री। जबकि मैंने बताया था वी नो दैट अभी मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री टू 90 डिग्री, 0 डिग्री टू 90 डिग्री साइन क्या करता है, इंक्रीज करता है। साइन क्या करता है, इंक्रीज करता है। ये मैंने बता दिया था आपको। तो उस केस में अब मुझे बताओ 1 डिग्री पे बड़ा होगा कि, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री ग्रेटर है कि 57, तो आप बोलेंगे 57 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। उस केस में तो आप बोलेंगे कि साइन 57 डिग्री ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री। इसलिए आप बोलोगे कि साइन 1 बड़ा है किससे, साइन 1 डिग्री से। क्लियर है, नहीं क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप का रिलेशन पूछे तुरंत आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, तुरंत आपके क्वेश्चन लग जाएंगे। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन डिस्कशन की जाती है कब, जब आप एडवांस लेवल पे जाते हो क्वेश्चन, तो उसके जब कुछ अंदर जाते हो क्वेश्चन, दैट इज जब सॉल्व करते हो 5वें 6वें स्टेप इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यहाँ कंफ्यूजन होता है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं बता रहा हूँ। ओके, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। कुछ वीआईपी चीज है जिसके बारे में आप समझ लीजिए अच्छे से। पहला, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। ये चीज और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर आप इसे देखिए, इसको आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैंने इस एक पार्ट इधर चेंज कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ता हूं, तो आप लिखोगे क्या, ध्यान समझिएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना है, 1। तो उस केस में भी आप इसे नोट कर सकते हैं, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। क्लियर है? ये आपके 3 इंपॉर्टेंट थे। अब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट और चीजें बताने वाला हूं, उसके बारे में समझ लीजिएगा। समझिए ध्यान से। अगर आपसे कोई पूछता है साइन पावर 4 थीटा
प्लस कॉस पावर 4 थीटा। ओके, तो इसको आप डायरेक्ट लिख देना। अगर आपसे कोई पूछता है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, इसको आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखेंगे, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता साइन के पावर 6 थीटा प्लस, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह मतलब कंसेप्ट की तरह बात करते हैं, तो आप ध्यान समझिएगा। अगर आपसे पूछता है साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, इसको आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, क्या लिखेंगे, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। आज हम कुछ क्वेश्चन बात करने जाएंगे, उसके बारे में ध्यान से समझिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। एक चीज, कुछ चीज बेसिक चीज और बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा समझाया नहीं था, वो भी बता दूं। टेन थीटा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। इसका जस्ट अपोजिट क्या है, कॉस थीटा की बात करें तो कॉट थीटा के बारे में, तो कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, आज हमें कुछ क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में समझिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान समझिए। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लिखा हुआ है प्रूव दैट साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज है। अब जरा आपको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा इज इक्वल टू ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीका, आप लेफ्ट साइड ले लीजिएगा, एलएचएस जैसे ही लेते हैं आप तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। साइन टू द पावर 8 थीटा माइनस कॉस टू द पावर 8 थीटा। अगर आप इसको देखिए तो इसको आप क्या लिखेंगे, साइन टू द पावर 4 थीटा, साइन टू द पावर 4 थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस पावर टू 4 थीटा का होल स्क्वायर। राइट डाउन करेंगे। इसके बाद आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे, एक बार आप प्लस लिखेंगे, एक बार माइनस लिखेंगे, तो आप लिखेंगे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन पावर 4 थीटा माइनस कॉस पावर 4 थीटा। अभी मैंने इसका रिजल्ट बताया था, वो रिजल्ट क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं फिर क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर टू द स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर टू द स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर टू द होल स्क्वायर, मतलब स्क्वायर। ओके, तो इसको भी आप लिखोगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फिर आंसर आ जाएगा। आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, तो बचा क्या आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
तो आपको समझ में आ रहा है कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपको क्या चाहिए था, यही चाहिए था ना, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूफ, ये आपकी राइट साइड आ गई। तो आप लास्ट में बोलेंगे हेंस प्रूफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इसको इरेज करने के बाद ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है उस पर बात करते हैं, ध्यान समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक पावर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो फिर वही चीज है, मैं लिख देता हूं प्रूफ दैट। बहुत आसान तरीका है। आप सबसे पहले करिए कि क्या, आप लेफ्ट साइड ले लीजिए और लिखा क्या है cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो आपको दिख रहा है कॉमन क्या है, cot स्क्वायर थीटा कॉमन है। बचा क्या, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके, अब जरा ध्यान दीजिए, इस cot स्क्वायर थीटा को रहने दो। इसको क्या लिख सकते हो, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसको क्या लिखोगे, तो इसको आप लिख सकते हो कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इस चीज को कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। ये क्या है, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर। अब इस cot स्क्वायर थीटा को किस में कन्वर्ट कर दीजिए, बोलिए। तो बहुत आसान है, जबकि मुझे पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो उस केस में जब cot स्क्वायर थीटा की बात करेगा तो आप लिखोगे क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपके सामने आ गया। तो हो जाएगा कोसेक पावर टू द 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये आपका क्या हो गया, हेंस प्रूफ हो गया। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। देखो क्वेश्चन बहुत बेसिक बता रहा हूँ, आसान बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाए इतना। कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, उसको भी ध्यान से समझिएगा। कुछ क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन है इफ sec to the power 4x minus cosec to the power 4x minus 2 sec square x plus 2 cosec square x is equal to 15/4, फाइंड x। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है x की वैल्यू क्या होगी। तो उस केस में हम बात करेंगे, सबसे पहले आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कैसे हम अरेंज करेंगे। सेक को एक किनारे करो और कोसेक को क्या कर दो, एक साइड करो। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत सेक x की वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले आप करिए कि क्या, सेक टू द पावर 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x माइनस, इसमें पहले प्लस ले लीजिए, 2 कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक पावर 4x इज इक्वल टू 15/4। क्लियर है जी, बहुत आसान है। अब आप करिएगा कि इसमें से अगर से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
तो ये देखो फॉर्मूला बन रहा है, ये क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम इसमें एक काम कर देते हैं, क्या, ध्यान समझिएगा, अगर देखिए तो ये हो जाएगा, ये होगा सेक स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ए कौन है, सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है, सेक स्क्वायर एक्स है, प्लस 1, प्लस 1 कर दिया मैंने क्योंकि अपने मन से, ठीक है, क्योंकि हमको यही चाह रहा था, ठीक है। अब एक चीज बताओ, 1 ऐड किया तो 1 माइनस भी करेंगे, तो आप ध्यान समझिएगा, प्लस अगर मैं यहाँ पे बात करूं, अगर इसको मैं कॉमन ले तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा कोसेक पावर 4x माइनस 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, 2 कोसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है। ये होने के बाद हमने यहाँ -1 इक्वल टू कितना कर दिया, 15/4, क्लियर है। अब ध्यान समझिए ये फॉर्मूला किसका बन गया, तो आप बोलेंगे सेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर, माइनस, इस माइनस को अंदर लेते आइए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस, ये भी वही फॉर्मूला है, कोसेक टू द होल स्क्वायर टू द -2 कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, अंदर लेते हैं फिर बाहर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया 15/4। अगर मैं बात करूं तो सेक स्क्वायर एक्स -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स -1, सेक स्क्वायर एक्स -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस, ये किसका फॉर्मूला है, कोसेक स्क्वायर एक्स -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 15/4, क्लियर है। तो जरा सोच के बताइए कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, ये इसको क्या लिख सकते हैं, tan टू द पावर 4x माइनस, इसको क्या लिखेंगे, cot स्क्वायर का होल स्क्वायर करते ही इसको क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इक्वल टू कितना, बोलो 15/4, क्लियर है। अब एक चीज जरा बताइए मुझे, इतना होने के बाद अब आप एक काम करके बताओ, अगर मैं इसको लिखूं, ये 4 है, जरा सोच के बताइए कि अगर ये इतना है तो क्वेश्चन पे अगर मैं 15 है, इस 15 को क्या लिखूं, ये लिख सकता हूं, अगर यहाँ 4 लिख दूं, यहाँ -1/4, तो 4 1 जा 4, सॉरी 4 4 जा 16, 16 में से 1 का कितना आएगा 15 /4। अब इन दोनों कंपेयर करो, ये कंपेयर करना है, इनकी वैल्यू इनके इक्वल है, इनकी वैल्यू इनके इक्वल है। अगर मैं बात करूं तो 1 बाई क्या हो जाएगा 10 पावर 4, तो वही 4 तो इक्वल ही है। तो उस केस में आप कहोगे, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, इसको आप लिख सकते हो 10 पावर 4x इज इक्वल टू कितना 4, ओके। तो बताओ tan स्क्वायर x इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, हो गया। तो बताओ tan x प्लस माइनस √2 हो गया, क्लियर है नहीं, क्लियर है। तो अब आपको, सॉरी, आपको tan x की वैल्यू बताना था, ये नॉट x की वैल्यू, आपको क्या फाउंड आउट करना था, tan x फाउंड आउट करना था। tan x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस √, अगर x की वैल्यू पूछे तो आप बता दीजिएगा tan इनवर्स प्लस माइनस √2, इसका वैल्यू आप बता लेंगे, क्लियर है। ध्यान समझिए, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कराते जा रहा हूँ, आप बस प्रैक्टिस करते चलिएगा, क्वेश्चन लगते जाएंगे। हाँ, एक ही शुरू में क्वेश्चन नहीं लगेंगे, वो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने से आएंगे। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन जो बच्चे इतनी बार पढ़े रहते हैं उनको खुद ही नहीं क्वेश्चन लग पाता है, क्योंकि इसमें आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड
और फॉर्मूला सभी क्लियर होना चाहिए। अगर फॉर्मूला क्लियर नहीं है, अलजेब्रिक फॉर्म नहीं क्लियर है, अलजेब्रा का जो पार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री तभी आएगा जब आप पर डे प्रैक्टिस करते हैं, सीट को प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं गाइज आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग एफएल लोनिक की बुक आती है उसे ले लीजिएगा, नहीं तो मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप में जा करके वहाँ से डीपीपी डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं अभी जस्ट मेजरमेंट ऑफ एंगल का जो डीपीपी है मेरे टेलीग्राम पर अवेलेबल है, उससे वहाँ से जा करके आप ले लीजिएगा डीपीपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है साइन एक्स, क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ओके, फाइंड करना है, हाँ फाइंड करना है, फाइंड cos to the power 8x plus 2 cos to the power 6x plus cos to the power 4x की वैल्यू क्या होगा, इसकी बात कर रहा है। ओके, तो बहुत आसान तरीका है, सभी को चेंज कर दो किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। अच्छा एक चीज पहले जरा मुझे आप बताओ, जबकि मुझे जानता हूं, आप देखो आपको दिया क्या है, साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अगर मैं देखूं तो जहां जहां साइन, ये साइन एक्स है रहने दो, ये साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। तो जरा बताओ अगर ये कॉस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिखूं, कॉस स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टू द पावर 3 होल टू द पावर 3 कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। हेलो, तो मैं बात कर रहा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है। तो अगर मैं ये देखो तो होल स्क्वायर हो रहा है, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ क्यूब कब होगा, जब मैंने यहाँ पे साइन एक्स का मल्टीप्लाई किए हैं। तो ये ए हो तो ये बी, तो साइन एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, आप समझ में आ गया आपको, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का क्या हो गया होल स्क्वायर। इसके बाद मुझे पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, इसका स्क्वायरिंग करोगे 1 का स्क्वायर, तो आंसर तो भी कितना आएगा 1 आएगा। क्लियर है, ये आप समझ जाइएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे थे, बहुत आसान थे, आप बस करते चलिएगा, क्वेश्चन आसान होते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़े से है, आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, लिखा हुआ है क्वेश्चन, सेक एक्स माइनस 10x इज इक्वल टू p देन सेक x की वैल्यू क्या होगा। यार जबकि मुझे पता है कि सेक x प्लस 10x की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई सेक x माइनस 10x, तो सेक x प्लस 10, अगर ये चीज आपको समझ में आ गया, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई पी। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या मान लूं सेकंड, सेक एक्स माइनस 10x इक्वल टू पी, जबकि मैंने आपको वीआईपी में बताया था सेक एक्स प्लस 10x को 1 अपन सेक एक्स माइनस 10x, और 1 अपन सेक एक्स माइनस 10x की वैल्यू कितनी है, सेक एक्स माइनस 10x की वैल्यू p है, तो 1 बाई पी।
अगर फर्स्ट एंड सेकंड को मैं ऐड करता हूं तो आंसर आपका आएगा 2 sec x इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, p प्लस 1/p हो जाएगा। तो sec x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 ब्रैकेट में p प्लस 1/p। ओके, क्वेश्चन बहुत आसान है, धीरे धीरे क्वेश्चन लगते जाएंगे। मैं भी कल नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैंने आपको बताऊंगा इसी पे क्वेश्चन, इस पे बहुत ज़्यादा कराना है, क्योंकि अभी मैं लेवल पे क्वेश्चन नहीं कराया हूँ, जो आपके मेंस लेवल पे कैसे क्वेश्चन डिस्कशन की जाती है। आज इतना ही, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।